इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif stressed the need to improve relationships with the country's neighbor. इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। और भारत के साथ भी हालात ठीक करने हैं। और 2 मरतबा उन्होंने कहा जनाब। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि क्या उन्हें 99 में इसलिए निकाला कि कारगिल जंग छेड़ने का सवाल किया था। उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया। तो पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे, और क्या भारत जो है वो बात करेगा, यदि कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के बेस्ट लीडर, द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है नरेंद्र मोदी को। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के बड़े बड़ी कंट्रीज हैं, उनको भी तो दे सकती थी, तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों टॉप लिस्ट पर रखा? तरक्की कर रहा है तो वजह क्या है? वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक। उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। और जो मॉर्निंग कंसल्ट है इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में, और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में, कि जिसमें बताया गया है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है और वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इसकी रैंकिंग की गई है दिसंबर एंड नवंबर के लास्ट वीक, 1 वीक की हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई एक रैंकिंग्स आती रही हैं, अगर आपको याद हो उसमें भी देखिए, ये तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा? अभी किसने कहा ये आप जानते हैं? अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका, और ना ही उनको डराया जा सका। बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, ये जो बात है ना कि आप नेबर्स के साथ लड़ के तरक्की नहीं कर सकते, मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान से भी लड़ा हुआ लेकिन तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है उसके चाइना के साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है, तरक्की कर रहा है। तो वजह क्या है? वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक। उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निज़ाम चल रहा था उस निज़ाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था। सो इसका मतलब यह है कि आप लड़के भी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप ये नहीं पता होगा जी लीडरशिप जो है वो कहीं और से आ रही है और आपको वोट तो मिला है लेकिन आप जो है वो पंजाबी कहते हैं ना फड़े तड़े वजीर आजम। सो अगर फड़े तड़े के वजीर आजम है तो फिर तो जारी बात है मसला रहेगा। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन इलेक्टेड हैं तो इंडिया ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि नवाज शरीफ जो कि भागा हुआ था वापस आ गया है, और भागा क्यों था? अपने ही देश का पैसा लूटकर भागा था ये बंदा। अब इसे लगा था कि या तो मुझे निपटा दिया जाएगा या फिर आजीवन जेल में रहूँगा, जैसे कि बाकी प्रधानमंत्री के साथ हुआ है ना। अभी एक तो जेल में ही है इमरान खान, रियासत मदीना बनाना था उसे पाकिस्तान को। क्या रियासत मदीना बनाएगा? रियासत मदीना बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, एक कह सकते हैं कि क्लियर नीति होनी चाहिए, तब आप किसी भी तरह से उस बारे में सोच सकते हो। और जिस बारे में सोच रहे हो वो तो असंभव है। ना तो तेल है आपके पास, सुई तक तो बनाते नहीं हो, वो भी बाहर से लाते हो, और ऊपर से आपका जो प्रधानमंत्री जो इस तरह के आपके सपने दिखा रहा था, एक नंबर का भ्रष्टाचारी। ये लोग भले अभी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है इमरान खान, लेकिन यदि स्ट्रेटजिक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान की ये दुर्दशा है ना, ये इमरान खान की बदौलती है। इमरान खान को ना भी हटाते तो 1-2 साल में यही स्थिति होने वाली थी। वो तो क्या हुआ कि ये नई सरकार सेना ने बना दी, तो उसने क्या किया कि महंगाई बढ़ा दी।
देश को बचाने के लिए महंगाई बढ़ाना जरूरी था। तो उन जो पब्लिक है उसे लगा कि यार इमरान खान बढ़िया था, ये आकर तो लूटने लगे ये आकर तो लूटने लगे, इमरान खान बढ़िया था। अब उनके लिए तो बढ़िया ही है, स्वाभाविक है। कोई आपको एक थप्पड़ मारता है और कोई आपको 10 थप्पड़ मारता है, तो जो एक थप्पड़ मारता है वो बहुत भला आदमी है आपके लिए, लेकिन मार तो दोनों रहे ना, कोई थोड़े ज़्यादा मार रहा है, कोई एक मार रहा है। 70 साल में आप लोगों को सिर्फ लूटने वाले ही प्रधानमंत्री मिले हैं, और जो प्रधानमंत्री खुद कुर्सी पर बैठा हुआ सिर्फ एक कठपुतली है, वो स्वाभाविक है देश हित में कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वहाँ पहुँच ही नहीं सकता जो देश हित में सोचे। सेना जब जिसे बैठा रही है तो सेना का वो कह सकते हैं कठपुतली है, और वो बैठने के बाद वो कठपुतली हीरो बनने लगता है। देश के बारे में सोचता नहीं, खुद के बारे में सोचने लगता है कि इस देश पर मैं ही क्यों ना राज करता रहूँ हमेशा। उस चक्कर में सेना उसको साइड कर देती है, या तो जेल में होता है या फिर फाइल मतलब साइन हो जाते हैं डिलीट। जो फोल्डर होते हैं ना कुछ आलतू फालतू मोबाइल में डले होते हैं, तो क्या करते हैं हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, तो वो ऐसी तरह से डिलीट कर दिए जाते हैं। सेना जो चाहती है वही होता है, और सेना एकदम लुटेरी है इनकी। सेना में ही कोई देशभक्त हो जो देश के लिए सोचे। देश के लिए सोचो कहाँ से, देश के लिए सोचने लायक क्षमता नहीं है तुम्हारे अंदर। अब भारत से बात करना चाहते हो, भारत से बात तुम क्या करना चाहते हो? भारत के प्रधानमंत्री जो अभी हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों प्रधानमंत्री अपने कह सकते हैं कि अपने जो समर्थक हैं उनको उनकी नाराज़गी का रिस्क लेते हुए, स्वाभाविक है पाकिस्तान के पास आप जा रहे हो बात करने के लिए, तो उनके समर्थक तो नहीं चाहेंगे, उनसे कह सकते हैं कि वो नुकसान झेलते हुए आपसे बात करने गए, लेकिन आपने नतीजे में वो किया जो जिसकी कल्पना स्वाभाविक है पूरा हिंदुस्तान कर रहा था कि आप यही करने वाले हो। आपसे कोई और ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। आपने पीठ में छुरा ही घोंपा है, और अब आपको बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अभी आपको भीख तक नहीं मिल रही है। पहले तो भीख मिल जाती थी, अब नरेंद्र मोदी ने तो भीख मिलना भी बंद कर दिया है। स्वाभाविक है, अमेरिका ने एक बार देने की कोशिश की थी, एस जयशंकर ने हड़का दिया था कि किसे बेवकूफ़ बना रहे हो आप, पाकिस्तान को मदद दे रहे हो यानी कि हम पर दबाव डालने के लिए। फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ किस तरह के संबंध रखने हैं। तो अमेरिका लाइन पे आ गया था, तो बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं, और ये तो पूर्ण निर्भर ही अमेरिका की सुरक्षा पर है। अगर अमेरिका ये अरब कंट्रीज से अपनी सुरक्षा हटा ले तो ईरान इनकी बैंड बजा देगा। ये इनको भी पता है इस बात का, तो ये स्वाभाविक है आपको पैसा नहीं देंगे। पहले ये पैसा दिया करते थे आपको, लेकिन अब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको मिलने नहीं दे रहा। और अभी चुनाव हुए थे, उससे अंदाज़ा लग गया कि फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले हैं। अब जब स्वाभाविक है सत्ता में फिर से नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भारत से रिश्ते सुधारेंगे। अब सुधारोगे भारत से रिश्ते? इतने जख्म देने के बाद अब रिश्ते सुधारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में न जाने कितने संगठन आपने खड़े कर दिए हैं जो भारत के खिलाफ खड़े करे थे आपने, आज वो आप ही को डसने लगे हैं। ठीक है, तो आपको ना तो भारत से कोई नुकसान है ना किसी और देश से कोई नुकसान है। आपने कह सकते हैं कि जिस बेड पर आप सोए हो वहीं करीब एक अजगर को सुला लिया है। कब निकल जाए कोई पता नहीं है। अजगर इतना समझदार नहीं होता, ये कोई पेट नहीं है जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया। ये समझदार होते हैं, ये अपने मालिक के प्रति वफादार होती हैं। अजगर को इससे कोई लेना देना नहीं, उसमें इतनी समझ नहीं होती। उसे जब भूख लगती है तो मालिक हो चाहे मालकिन हो सभी को निकल जाता है। तो वही होने वाला है पाकिस्तान में। अब बात करने का क्या फ़ायदा? बात करने की कोशिश की ना हमने। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि आओ युद्ध करें, कौन सबसे पहले गरीबी मिटाता है, कौन देश की आर्थिक हालत सुधारता है, यही चैलेंज दिया था ना। तो आपने सुधारने की बजाय आप गर्क में चले गए। लेकिन भारत आज 11वें से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। 4 ट्रिलियन का हमारा शेयर मार्केट, हमारा 4 ट्रिलियन से ऊपर निकल चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी कंपनियां हैं, उन मतलब कंपनियों की वैल्यू 4 ट्रिलियन से ऊपर हो चुकी है। 4 ट्रिलियन हमारी जीडीपी हो चुकी है। 7.5 की स्पीड से हमारी जीडीपी अभी बढ़ी है।
और अब आप कह रहे हो कि भारत से रिश्ते सुधारना है, और भारत अगर विकसित बनना चाहता है तो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। आपसे और चाइना से तो अच्छे संबंध हमारे नहीं हैं, तब भी तो 11वीं से 5वीं पर आए ना हम। आपकी नीतियां गड़बड़ हैं, आपके देश की जो नीतियां हैं वही गड़बड़ हैं, इसीलिए आप भीख मांग रहे हो।